संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही बाधित रही। महामारी से उबरकर देश फिर से खड़ा होने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आश्चर्य है कि अपने ही लोग इस राह में बाधाएं पैदा कर रहे हैं। क्या हैं यह बाधाएं और क्या कर रही है सरकार, इस पर आज की रिपोर्ट में चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष की, जिन्होंने हंगामा कर रहे सांसदों से बड़ा सामयिक सवाल पूछा है कि क्या इसीलिए जनता ने आपको चुनकर भेजा है। इसके साथ ही आयकर विभाग की ओर से दैनिक भास्कर समूह पर की गई छापे की कार्रवाई के बारे में भी आपको अवगत कराएंगे। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। विभिन्न दलों के सदस्यों के हंगामों के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में आज भी बाधा आई और बैठकें लगातार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दे पर हंगामा किया, जिस कारण कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होने के साथ ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में हंगामे के बीच प्रश्नकाल शुरू करवाया। इस दौरान कुछ सदस्यों ने जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित पूरक प्रश्न पूछे और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उत्तर भी दिए। कांग्रेस के सदस्यों ने काले कानून वापस लो के नारे लगाए। उन्होंने तख्तियां हाथ में ले रखी थी। इनमें से एक तख्ती पर अन्नदाता का अपमान बंद करो, तीनों कृषि कानून रद्द करो लिखा हुआ था। सदन में नारेबाजी के बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और सदन चलने देने की अपील की। मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा, ये सदन चर्चा और संवाद के लिए इसकी उच्च मर्यादा रही है। आपको जनता ने तख्तियां और नारेबाजी करने नहीं भेजा है। आप जनता की समस्या उठाएं, उनके अभाव उठाएं, चर्चा करें और जनता की समस्या का समाधान सदन के माध्यम से करें। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी अपनी सीट पर जाएं। मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर हर मुद्दे पर दूंगा, लेकिन आप अपने अपने आसन पर जाएं। ये सदन चर्चा और संवाद के लिए तख्तियां नारेबाजी करना, सदन से बाहर चले जाएं, वहां नारेबाजी करें। नहीं, उचित नहीं है, गलत तरीका है। आप चर्चा करें, सदन पे विषय उठाएं। ये नारेबाजी, तख्तियां सदन में करना उचित नहीं है। ये सदन आपका अपना है, इसकी मर्यादा बनाने की आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर मर्यादा नहीं बनाएंगे तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। लोकतंत्र सशक्त मजबूत जब ही होगा जब संसद में चर्चा और संवाद होगी। मैं माननीय सदस्यों आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं, आप अपने अपने आसन पर जाएं। आप जिस विषय पर आप चिल्ला रहे हैं उस विषय पे मैं चर्चा कराने को तैयार हूं। आप जाकर बैठे आसन पे, आप चर्चा करना है, तख्तियां ले रहे हैं। उधर राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसी दौरान कांग्रेस सदस्य दिग्विजय सिंह ने मीडिया समूह दैनिक भास्कर के विभिन्न परिसरों पर आयकर विभाग के छापों का मुद्दा उठाने का प्रयास किया। वहीं तृणमूल कांग्रेस सदस्यों ने कथित जासूसी से जुड़ा मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए आसन की अनुमति की जरूरत होती है। दूसरी ओर संसद परिसर में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सदस्यों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया, तो दूसरी ओर शिरोमणि अकाली दल के सांसद भी कृषि कानूनों के विरोध में तख्तियां लेकर खड़े थे। बहुत अफसोस की बात है, हिंदुस्तान का किसान ये चाहता है कि ये तीनों काले कानून वापस हो, और मोदी साहब कहते हैं कि ये कानून किसान के हक में और इनके बेनिफिट के लिए है। जिनके बेनिफिट के लिए लाए हो वो तो इसको बेनिफिट मानते नहीं, वो तो मानते हैं कि ये हमारा डेथ वारंट है। और मोदी जी को हम यही बात कहेंगे, ये कॉरपोरेट्स की मदद करना बंद कीजिए, अपने अन्नदाता के साथ खड़े हो जाइए। और किसान जो सारे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान से हैं, हम उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। वो बाहर लड़ रहे हैं, हम पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, आज लोकसभा और राज्यसभा के सभी पंजाब के जो कांग्रेस के साथ ताल्लुक रखते सदस्य हैं वो इधर हैं। और
दोनों हाउसेज में कांग्रेस के एमपीज ने एडजॉर्नमेंट मोशन डाली। देखिए, ये सरकार की अहंग की बात है। ये सरकार ये बर्बर तरीके से किसान आंदोलन को दमन करना चाहते हैं, किसान आंदोलन को पीड़न करना चाहते हैं। बातों बातों में लाठियों की बरसात होते हैं, बात बातों में पानियों की बौछार होते हैं, आंसू गैस की बम फेंका जाते हैं। तो ये सरकार की एक क्रूरता की खिलाफ सारे हिंदुस्तान के किसान एकजुटता दिखा रहे हैं और सारे हिंदुस्तान के किसानों के चलते हम भी उनके साथ आई उनकी लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर दोहराया है कि सरकार किसानों के हितों के लिए ही काम कर रही है। सर क्या है अब जंतर मंतर पर भी बैठे हैं, कंप्लेन जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने बैठे हैं, परमिशन भी मिल गई जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने का। अपोजिशन कह रही है शायद हो सकता है जनता मंतर जाएंगे बुलाए, वरना ज्वाइंट प्रोटेस्ट में पार्लियामेंट में कर सकते हैं। संसद के अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए, कृषि सुधार बिल सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन स्थित अपने कक्ष में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की। इस अहम बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सहित अनेक वरिष्ठ नेता शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस बैठक में विपक्ष के हमलों से निपटने की रणनीति बनाई गई। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि पेगासस मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की जरूरत नहीं है और इस मामले की जांच उनके नेतृत्व वाली सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़ी संसदीय समिति ही कर सकती है। माना जा रहा है कि पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करते हुए फोन टैपिंग करने के आरोपों पर यह समिति अगले सप्ताह गृह मंत्रालय सहित अन्य सरकारी अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार शशि थरूर के नेतृत्व वाली सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़ी संसदीय समिति की बैठक 28 जुलाई को निर्धारित है। इस बैठक का एजेंडा नागरिक डाटा सुरक्षा और निजता है। इस समिति में अधिकतर सदस्य सत्तारूढ़ भाजपा से हैं। समिति ने इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाया है। सूत्रों ने कहा है कि बैठक में पेगासस फोन टैपिंग का मामला निश्चित रूप से सामने आएगा और अधिकारियों से जानकारी मांगी जाएगी। उधर आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोपों में मीडिया समूह दैनिक भास्कर के विभिन्न शहरों में स्थित परिसरों पर छापे मारे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छापेमारी भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद और कुछ अन्य स्थानों पर की जा रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई विभिन्न राज्यों में संचालित हिंदी मीडिया समूह के प्रवर्तकों के खिलाफ भी है। भास्कर समूह के खिलाफ चल रही छापेमारी की कार्रवाई ने राजनीतिक हंगामा भी खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर कहा कि पत्रकारिता पर मोदी शाह का प्रहार, मोदी शाह का एकमात्र हथियार आईटी, ईडी, सीबीआई। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है अग्रवाल बंधु डरेंगे नहीं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आयकर विभाग के छापों की आलोचना करते हुए इसे केंद्र सरकार द्वारा मीडिया को दबाने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की फासीवादी मानसिकता का परिचायक है।